प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोस को ध्यान से देखा करें, समझा करें और दी जाने वाली एक्सरसाइजेस को हल किया करें। अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन वर्ब टू बी नॉन एक्शन प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो इज एम आर वाज वेयर होती हैं। इसका हमने कल आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। आज हम इसका सलूशन बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, यानी मैं आई, और आई के साथ में एम लगाया जाता है, एम, और आई एम। इसके बाद कक्षा 9 का विद्यार्थी, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। क्या लिखेंगे? आई एम द, आई एम, आ स्टूडेंट लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर है। आ स्टूडेंट, आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, इस तरह से वर्ब टू बी में एम लग गई और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा का पूरा। अगला सेंटेंस है, रंजना सरला की सहेली है। रंजना सरला की सहेली है। देखिए यहाँ पर रंजना, रंजना सब्जेक्ट है, रंजना, रंजना है, रंजना एक वचन है, इज लगाएंगे। रंजना इज सरला की सहेली। देखिए दो तरह से लिखा जाता है, सरलाज फ्रेंड लिखो या फ्रेंड ऑफ सरला लिखो, दोनों सही हैं तरीके। तो फ्रेंड ऑफ सरला या सरलाज फ्रेंड। रंजना इज सरलाज फ्रेंड। ये देखिए, रंजना इज सरलाज फ्रेंड, रंजना सरला की दोस्त है। दोनों तरह से लिख सकते हो, फ्रेंड ऑफ सरला या सरलाज फ्रेंड। अगला सेंटेंस है, तुम वीर हो। देखिए तुम वीर हो, यहां पे सब्जेक्ट है यू, तुम, और इसके साथ में जो टू बी वर्ब लगती है वो है आर। यू के साथ में आर लगती है। ही सी इट दिस दैट, एक वचन कर्ता के साथ में, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है। वी यू दे दीज दोज, बहुवचन कर्ता के साथ में आर लगता है। आई के साथ में एम लगता है। और उसी तरह पास्ट टेंस में एक वचन के लिए आई और एक वचन के लिए वाज लगता है, और बहुवचन के लिए वेयर लगता है, WERE वर। ठीक है, तो देखिए तुम वीर हो, यू आर, वीर की होती है ब्रेव, या कह सकते हो ब्रेव। तो यू आर ब्रेव, तुम वीर हो या तुम बहादुर हो, एक ही चीज है। अगला सेंटेंस है, वे घर पर हैं। वे घर पर हैं। देखिए यहां पर सब्जेक्ट है वे। सब्जेक्ट की पहचान के लिए क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति के, जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। कुछ भी कहा जाता है किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही चीज जो है, वही व्यक्ति या वस्तु जो होती है वो सब्जेक्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे घर के बारे में कहा जा रहा है ना, नहीं
वे घर पर, वे के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो वे यहां पर, वे की अंग्रेजी होती है दे, दे। तो वे घर पर हैं, दे, और दे के साथ में आर लगाई जाती है, वर्ब, दे आर एट होम, एट होम, दे आर एट होम, वे घर पर हैं, इस तरह से लिखेंगे, घर पर हैं। देखिए जब कमरे में अगर होता है तो कमरे के लिए हम लिखते हैं इन द रूम, है ना, और अगर घर पर ऐसे कहा गया तो एट होम ये लिख देते हैं। अगला सेंटेंस है महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा कवित्री, देखिए इसमें सब्जेक्ट है महादेवी वर्मा, तो क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। एक वचन है, इज लगेगा, इज कवित्री की पोएटेज होती है, POETESS, पोएटेज, पोएटेज माने कवित्री होता है। तो महादेवी वर्मा इज पोएटेज, कवित्री हैं, इज आ पोएटेज, आ लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा, इज आ पोएटेज, महादेवी वर्मा इज आ पोएटेज। मैं मुंबई में था, मैं मुंबई में था, है ना, तो मैं मुंबई में था कि क्या हो जाएगा अंग्रेजी, आई वाज इन मुंबई, आई वाज इन मुंबई, मैं मुंबई में था। देखिए यहाँ पे आई के साथ में वाज क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है ना, आई के साथ में वाज लगता है, वर्ब टू बी। तो आई वाज इन मुंबई, मुंबई में, इन मुंबई। अगला सेंटेंस है वह अध्यापक नहीं था, वह अध्यापक नहीं था, वह अध्यापक नहीं था। तो ही देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही, था लगा हुआ है तो ही के साथ में वाज लगता है, एक वचन है, ही वाज, नहीं लगा हुआ है, नॉट लगाएंगे, ही वाज नॉट, और उसके बाद अध्यापक की टीचर, वह अध्यापक नहीं था। अगला सेंटेंस है तुम अनुपस्थित हो, तुम अनुपस्थित हो। तो देखिए सब्जेक्ट यहां पे यू है, तुम की यू, और उसके बाद आर इसके साथ में वर्ब टू बी लगती है, क्योंकि पास्ट में है नहीं, प्रेजेंट में है, आर लगाएंगे, यू आर। अनुपस्थित की एब्सेंट, एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट होता है, यू आर एब्सेंट, तुम अनुपस्थित हो। अगला सेंटेंस है रंजना और अंजना सहपाठनी थी, रंजना और अंजना सहपाठनी थी, ये हो जाएगा। देखिए रंजना एंड अंजना ये दोनों जो है क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। जब एंड से जुड़ा हो तो समझ लीजिए कि दोनों, और दोनों के बारे में कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहा जाता है ना, जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में। तो रंजना एंड अंजना, रंजना एंड अंजना थी। देखिए यहां पे दो लोग हैं इसलिए वर लगेगा, एक से ज्यादा के लिए वर लगाते हैं। सहपाठनी की होती है क्लासमेट, क्लासमेट, क्लासमेट मीन्स सहपाठनी। तो रंजना एंड अंजना वर क्लासमेट। अगला सेंटेंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो क्या हो जाएगा इसमें, किसके बारे में कहा जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू भी कहते हैं, PT पंडित, जवाहरलाल नेहरू, PT लिख देते हैं, पंडित हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे
क्योंकि यहाँ पर थे लिखा हुआ लेकिन है एक ही वचन, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही व्यक्ति थे। तो वाज, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज भारत के प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीटी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1 की का सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन से आप अपने किए गए कार्य को मिलान करिए और जो गलतियां आपने की है उसमें सुधार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।